ग्राउंड किसी भी इंस्टीट्यूशन की या किसी भी ऑफिस की सच्चाई होती है, हकीकत होती है और अल्टीमेट ओपिनियन पिछले 2 दिन से तलहेड़ी ग्राउंड पर था और तलहेड़ी के सीबीएसई रिजल्ट्स की पड़ताल डोर टू डोर की है। यहाँ के टैलेंट्स के घरों पे जाके उनके पेरेंट्स के साथ, परिवारों के साथ, महल्ले पड़ोस के लोगों के साथ हमने तस्दीक की है तो हकीकत निकल के आई है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का रिज़ल्ट इन फैक्ट बेस्ट रिज़ल्ट रहा है परसेंटेज के लिहाज से भी, एटिकेट्स के लिहाज से भी और बच्चों की जो मनोदशा है, जो कहने के तौर तरीके हैं, उससे भी। लेकिन उसी पड़ताल के साथ-साथ आज हम लोग पहुँचे हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के ऑफ़िस में और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल को अभी बहुत नज़दीक से नहीं जानते, लेकिन प्रमोद जी तलहेड़ी बुजुर्ग में अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का सीबीएसई में सबसे पहला पौधा लगाने वाली शख्सियत है प्रमोद जी, जिन्होंने जिनकी बदौलत आज पूरा तलहेड़ी एजुकेशन हब के नाम से जाना जाने लगा है। कल भी अपना मुकाम रखता था, आज भी अपना मुकाम रखता है, लेकिन अपनी बात को विराम देते हुए कुछ अहम बातें करते हैं। सर अपना हल्का-सा परिचय दीजिए। मैं प्रमोद त्यागी, चेयरमैन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल तलहटी बुजुर्ग। ओके। सर इस बार की जो टॉपर्स हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपने अपने शब्दों में उनको व्यक्त करें, टॉपर्स के नाम, उनके बाकायदा पूरी परफॉर्मेंस को। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलता हूँ अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल, जिन लोगों ने हम लोगों को, इन बच्चों को इस मुकाम तक, इस ऊंचाई तक पहुंचाया, उनके लिए अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके। सर जो टॉपर्स हैं, 12th के टॉपर्स जैसे पीसीबी है, आपका कॉमर्स है, अलग-अलग सब्जेक्ट के उनको भी मेंशन कर दीजिए। हाँ, यस। सबसे पहले अभिनव शर्मा, पीसीएम, 12th क्लास। नंदिनी सैनी, पीसीबी, 12th क्लास। विधि त्यागी, कॉमर्स, 12th क्लास। उसके बाद संकल्प धीमान, श्रेया चौधरी, अवनी चौधरी, हामिद, परी शर्मा, भूमि वालिया, जसविंदर कौर, सौरभ, संजना कर्नवाल, काशवी, राम कुमार, अमरा। सर ये 12th के इतने टॉपर्स हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इतने टॉपर्स को किस तरह से जनरेट किया है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल? ये पूरा श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है, हमारे प्रिंसिपल को जाता है, जिन लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन लोगों को इतना इतना बूस्ट किया कि वो इस मुकाम तक पहुंचाया। उसका पूरा 101% श्रेय मैं अपने टीचर्स को देता हूं, अपने प्रिंसिपल को देता हूं, जिन लोगों ने, जिनकी गाइडलाइन के अंदर ये हम इस मुकाम तक पहुंचे। और हमारे टीचर, वैसे तो हमारे टॉपर्स सभी बच्चे हैं, टॉपर्स का मतलब है बाई चांस उनका एक आउटपुट इतना नहीं आ पाया 90 के आसपास, लेकिन वो सभी टॉपर्स हैं। वो आगे आने वाले अपने फ्यूचर में जो बुलंदियों को छुए हैं। ओके। सर 10th के भी कुछ टैलेंट्स को मेंशन कर दीजिए ताकि एरिया के क्षेत्र के कुछ लोग जो घरों पे बैठे हैं, कुछ महिलाएँ, वो भी जानने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, 10th की सलोनी कश्यप, मानसी कर्णवाल, उत्कर्ष त्यागी, अंशिका, वैष्णवी शर्मा, लवन्या ठाकुर, कृष्णा महेश्वरी, गरिमा त्यागी, रुद्र कुशवाहा, इब्राहिम, आदित्य, रिया चौधरी। ओके सर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल को आप अगर मैं जानना चाहूँ एक लाइन में तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जो आज बरगद का रूप ले चुका है तलहेड़ी में, तो प्रमोद जी अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूशन को? एक्चुअल कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल जो है, वो बच्चों की ग्रोथ के लिए, उन्हें ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचाने के लिए ही स्थापित है। मैं और मेरा पूरा स्टाफ डेडिकेटेड है इस काम के लिए। हम लोग आपको हम लोग जो हमारे टीचर्स हैं, वो रात दिन अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। उनको जो उनके डाउट्स हैं, भले ही वो ऑनलाइन क्लियर करते हैं।
ऑफलाइन भी क्लियर करते हैं। संडे में भी अगर बच्चा आता है तो संडे में भी हमारे टीचर्स उपलब्ध होते हैं। तो ये पूरा श्रेय जो है हमारे टीचर्स को। ओके। एरिया के जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की तरफ से, इसकी जानिब से क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को, अभिभावकों को, पेरेंट्स को, जो भी आपको सुन रहे हैं, खास तौर से तलहटी क्षेत्र में? मैं सबसे पहला आश्वासन ये देना चाहता हूँ कि हम जिस मुकाम पे थे, उससे आगे ही बढ़ेंगे। बच्चों के भविष्य के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं और इस काम के लिए मेरा पूरा स्टाफ भी मेरा साथ दे रहा है, इसीलिए हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। थैंक यू। ओके। और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के प्रमोद जी वास्तव में वो कहते हैं ना कि वो रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली रिज़ल्ट लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस कॉम्पिटिशन की होड़ में और इस हाई परसेंटाइल के इस दौर में हर एक मुकाम को बनाए रखना कितना चैलेंजिंग टास्क होता है, ये कोई किसी भी चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन से पूछकर या समझकर या उसको शिद्दत से रियलाइज़ करके महसूस कर सकता है। और इसी तरह के इंटरव्यूज़, इसी तरह के रिपोर्ट्स, अल्टीमेट ओपिनियन लगातार अपने दर्शकों तक पहुँचाता रहा है और पहुँचाता रहेगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक फोर्स काम कर रहे हैं और उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो जाए, वेक्टर सम 0 होना चाहिए, ऑर्डिनरी सम नहीं। वेक्टर सम अगर क्या हो जाए, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम कौन सा है, मैकेनिकल। यह अर्थ होता है। इस बात को आप नोट कर लें कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन। हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। केमिस्ट्री में हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसके हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं। इन्हें मैं आपको 3 उदाहरणों से समझाता हूं, 3 एग्जांपल देता हूं आपके सामने, बड़े साधारण है। मान लीजिए आपने क्या किया, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हैबर्स इक्वेशन आप सबने पढ़ी भी होगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से अमोनिया बनाया जाता है। लेबोरेटरी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलाने से अमोनिया बनता है, 2NH3 हम बनाते हैं। इसको हैबर्स रिएक्शन कहा जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया मिलने का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है अमोनिया से उल्टा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने के रेट के। अब मुझे आप में से बताएं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कौन एक्सप्लेन करेगा। टू ऑब्जेक्ट, जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगी मैं इस पे किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती, चाहे मुझे इसे पुश करना है चाहे मुझे इसको पुल करना है। अगर मुझे इसे यहाँ से निकालना है तो मैं इसको पुश करूंगी, लेकिन इस चीज के लिए, इस कंडीशन के लिए मुझे इसको इंटरेक्शन मतलब टच करना कंपलसरी होगा, नेसेसरी, एसेंशियल कंडीशन ऑफ द अप्लाइंग एनी फोर्स। क्लियर? तो सबसे पहला आता है हमारा इंटरेक्शन। ठीक है, इसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। जिस टॉपिक की मैं बात करने वाली हूँ, जिस टाइप की, गो बैक टू सीट, उसके लिए इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। एंड नंबर फर्स्ट आते हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट मीन्स एवरीबॉडी नो, किसी भी चीज से इंटरेक्शन होना। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे नंबर 1 आपका आता है, एनीबॉडी टेल मी, नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स। याद आया? मस्कुलर फोर्स। नंबर 2 फ्रिक्शनल फोर्स।